डायबिटीज़, शुगर, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, ये इन सब चीज़ों का लिंक आपस में जुड़ा हुआ है। मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आती हैं फीमेल्स, वो कहती हैं कि हम लोगों की तो शुगर जो फास्टिंग में 110 115 आ रही है या 100 से भी कम आ रही है, तो हमें डॉक्टर्स कहते हैं मैं डायबिटिक नहीं हूँ, जबकि उनकी बॉडी के सिम्टम्स हैं वो चीख चीख के बता रहे होते हैं कि इनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी हुई है और ये आने वाले टाइम में 5-10 सालों में इनको डायबिटीज़ होने वाली है। अब मीटर पे ना आना शुगर लेवल का, वो आप लोगों को उसका ताल्लुक इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ नहीं है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आप लोगों को समझ आएगा जब आप लोग उसके सिम्टम्स सुनेंगे, उसके सिम्टम्स आप लोग समझेंगे, क्योंकि वो अंदर बॉडी में चल रहा होता है सब कुछ, लेकिन मीटर पे तो वो शुगर जब आपके ब्लड में आना शुरू हो जाएगी वो उस टाइम पे मीटर में आएगी, लेकिन वो अंदर खराबी तब तक तबाही मचा चुकी होगी। अब ये शुगर डायबिटीज़ जो सी है ये सबसे ज़्यादा डैमेज अंदर कर रही होती है। जब मैं डायबिटीज़ की बात करती हूँ ना, तो जो इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है जिनकी बॉडी में, उनकी भी डायरेक्टली बात कर रही होती हूँ, वो भी इसी में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि जब डायबिटीज़ सामने आ जाती है ना कि भाई ये बंदा शुगर हो चुकी हुई है, तब तक उसके गुर्दों में भी इफ़ेक्ट हो चुका होता है, उसकी जो सी आँखों पे भी इफ़ेक्ट हो चुका होता है, उसको बहुत से इश्यूज़ साथ पैदा हो चुके होते हैं, बहुत सी बीमारियाँ जिसमें कि थायराइड का इशू, जिसमें कि लीवर का इशू, फैटी लीवर हो जाना, ठीक है, लीवर का डैमेज हो जाना, उसके अलावा PCOS, PCOD, जो बच्चियाँ माएँ नहीं बन पा रही हैं, जिनको ये इशू आ रहे हैं बच्चों से रिलेटेड, वो उन लोगों की बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अगर वो अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर लेंगी तो इंशाल्लाह ताला उनकी प्रेगनेंसी वो श्योर हो जाएगी। आप लोग अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को आप लोग देखेंगी, तो इस वजह से इस कंसेप्ट को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ये बड़ी एज ही नहीं इसमें आती, इसमें बच्चियाँ बच्चे दोनों शामिल हैं, छोटी एज में शामिल हैं। आप लोग अपने बच्चों के, अभी मैं सिम्टम्स भी बताती हूँ किस तरह पता चलेगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि नहीं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 7 ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो इंसुलिन इनडायरेक्टली आप लोगों की शुगर को रिवर्स करेंगे, ठीक है। मेरी नज़र में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है तो आने वाले टाइम में अगर कंट्रोल नहीं पाया तो शुगर भी होने वाली है। तो इस वजह से आप लोगों की शुगर को कंट्रोल करने में, आपकी बॉडी को सेंसिटिव होने में, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में आपने खाना खाया तो ना इंसुलिन को आना चाहिए, अच्छी चीज़ है हजम कराने के लिए, वो इंसुलिन नहीं आती है और आपका जो खाना खाया उसमें जो शुगर आती है उसको इंसुलिन ने हैंडल करना है, तो वो शुगर आपके ब्लड में चलती फिरती रहेगी, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स पे जाके वो डिस्टर्ब कर रही होगी। तो ये होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और मैं कह रही हूँ कि 7 चीज़ें मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बता रही हूँ जो सेंसिटिव, इंसुलिन सेंसिटिव बनाएंगे। इसका मतलब है कि आपकी जो इंसुलिन है आपकी बात सुनना शुरू हो जाएगी, आप खाना खाएंगे, आपकी इंसुलिन आएगी, आपको डाइजेस्ट कराएगी और आपके जिस्म का हिस्सा बनाएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मैं अपनी हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइजेज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ। आएँ आप लोग भी वीडियो सुने, समझें और अपनी लाइफ चेंज करें। समझ आपको तभी आएगी जब आप लोग वीडियो पूरी सुनेंगे, और ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। कोई एक वीडियो नहीं है जो आप लोगों के मसाइल का हल कर दे, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि मैं आप लोगों का लाइफस्टाइल चेंज कर रही हूँ, आप लोगों की डाइट चेंज कर रही हूँ। तो इसके लिए होल लाइफस्टाइल, होल डाइट, पूरे दिन में आप लोगों को क्या खाना है, किस टाइम पे खाना है, कितनी मिकदार में खाना है, ये सब आप लोग, एक ही बंदा है उसको एक टाइम में वो शुगर खा सकता है, ठीक है, वो एक टाइम में वो फ्रूट खा सकता है, एक टाइम में वो रोटी भी खा सकता है। वही बंदा कोई दूसरे टाइम में वो ये चीज़ें नहीं खा सकता है, ठीक है। हर खाना, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है। उसको अपने सिम्टम समझ के, अपनी बॉडी के, उसकी बॉडी किस स्टेज पे खड़ी है, तो वो समझ के आप लोग तभी समझ आएगी जब वीडियो सुनेंगे, और वो समझ के आप लोग अपनी डाइट को ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे अब पहले सिम्टम मैं बताती हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि हमारे बच्चों के साथ क्या इशू चल रहा है। क्योंकि देखें, जिनको शुगर हो गई है वो उन्होंने तो रिवर्स करनी ही करनी है। जो बच्चे हैं कम से कम उनको बचाएं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों के बच्चे का बेली एरिया बढ़ा हुआ है, आप लोगों के स्किन आप लोगों की ठीक है, बच्चे की गर्दन ब्लैक हो रही है बच्चे की, ठीक है। लड़के लड़कियाँ दोनों शामिल हैं इसमें। यहाँ पे ब्लैक कलर की लहरें लगी हुई, वो मैल नहीं है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उनकी बॉडी, ठीक है। मौके से बन गए हैं आप लोगों की गर्दन पे, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। बार बार भूख लग रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सामने जो चीज़ है दिल चाह रहा है वो खा जाएं, तो वो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस है। वो बार बार आप लोगों को भूख बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है, इसका ये मतलब नहीं कि आपका मैदा ठीक है, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा चल रहा है, कि आपको बार बार भूख लग रही है, आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। आपको वजह क्या, आप खा रहे हैं वो आपके जिस्म को लग ही नहीं रहा है। मैंने अभी बताया है कि आप लोग जब खाना खाते हैं इंसुलिन आती है,
वो एक तरह से सेल की चाबी है, वो आएगी सेल को खोलेगी, आपने जो खाना खाया उसमें से एनर्जी को सेल के अंदर फेंकेगी और वापस चली जाएगी। ये रोल है इंसुलिन का। वो आई ही नहीं, ताला खुला ही नहीं सेल का, वो शुगर सेल के अंदर गई ही नहीं। कहाँ गई? वो आपकी फैट में कन्वर्ट होके आपके लिवर के गिर्द जमा हो रही है, आपके बॉडी ऑर्गन्स, पहले बॉडी ऑर्गन्स के अंदर के गिर्द इर्द गिर्द जमा होती है, फिर आपके बेली एरिया, हिप एरिया, बाजू एरिया, जहाँ पे जाके ये फैट की फॉर्म में जमा हो रही है। ठीक है, जिस्म बहुत अक्लमंद है, जिस्म को पता है मैंने कैसे हैंडल करना है। आप खाते जा रहे हैं ये चीज़ें, ग्लूकोज और ये प्रोटीन या कुछ भी खा रहे हैं आप लोग, और आप इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो आपकी बॉडी उसको एक्सेस को क्या करेगी, जो उसे जितना उसे ज़रूरत होगी वो उतना हैंडल करेगी, जो उससे हैंडल नहीं होगा उसको फ़ैट में कन्वर्ट कर देगी। ये फ़ैट कहाँ से आती है? कि आप लोग फ़ैट खाते हैं। जिन लोगों को ये हेल्थ, जो मोटे लोग हैं वो लोग अगर अपनी डाइट को असेस करें ना, तो उन लोगों की डाइट कार्बोहाइड्रेट शुरू होगी, कार्बोहाइड्रेट पे ही ख़त्म होगी। तो वो फैट कहाँ से आया? मैं कह रही हूँ कि ये फैट है, डिपॉजिट है बेली एरिया में और ये बॉडी में। तो वो फैट आपका जो ये खाना खाया है इसमें ग्लूकोज था, वो फैट में कन्वर्ट हो गया। बॉडी ने उसे देखा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए एक्स्ट्रा है, वो उसको फैट में कन्वर्ट करता है और फेंक देता है मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, अब समझ आइए इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। तो अब इसके लिए जो आप लोगों ने पहली चीज़ इसको ख़त्म करने के लिए करनी है, और बिल्कुल आप लोग इसे 100% ख़त्म कर सकते हैं। इसकी खूबसूरत एग्जांपल मेरी बेटी है। ठीक है, मेरी बेटी की बॉडी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस थी, उसे भी बार बार भूख लगना और वो कार्बोहाइड्रेट की तलब होना, चाह होना। और इसमें पता है क्या है, ये स्टडी बेस्ड रिसर्च है कि ये जिनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है ना, कचरा जो जिस्म के अंदर होता है, वो स्टेम सेल्स जिन्होंने हमारा सारा कुछ, वो स्टेम सेल वो होते हैं जिन्होंने हमारी पूरी बॉडी को, हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स को डिफ़ाइन करना होता है, एक अच्छे में डिफ़ाइन करना होता है। अब वो जाके स्टेम सेल जो उनसे हैं वो उनको जाके उनका बायोडाटा चेंज कर देते हैं। जिनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, ये कचरे में इतनी पावर है, वो बच्चे का जो बॉडी एरिया है वो इस तरह से चौड़ाई में ले जाती है। और जब आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में ख़त्म होगी तो उसका बॉडी का स्ट्रक्चर होगा, फैट से वो चौड़ाई से कम हो जाएगा, लंबाई में आ जाएगा। वो हड्डियों को नहीं जाने देती। जो आप लोग बीच में खाना खा रहे होते हैं वो जाके उसको बोन्स तक नहीं पहुंचने देती। इसी वजह से तो कद छोटे रह रहे हैं बच्चों के, हाइट नहीं बच्चों की बढ़ पा रही है, उनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। उसका लिंक उसके साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ बन रहा है, कितनी खूबसूरती के साथ। जैसे ही मैंने अपनी बेटी की बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिवर्स किया, उसको कंट्रोल करके किया डाइट के थ्रू, लाइफस्टाइल के थ्रू, मेरी बच्ची की हाइट भी बढ़ी माशाल्लाह से, और उसका जो शेप एरिया है वो भी उसका चेंज हुआ। ठीक है, जब मैं कर सकती हूँ उसके लिए इतनी एफर्ट, तो आप मैं नहीं कर सकती हो अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल सुने समझे और उनका चेंज करें। ठीक है, और ये तभी समझ आएगी। यहाँ पे पूछ रहे थे बच्चों के लिए खाना क्या है, अब ये समझें क्या करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने करनी है वो आप लोगों ने उसे अपना जो खाना है दिन की रोशनी में अपना खाना खाएं। मतलब ये हुआ कि इन द लाइट, कौन सी लाइट? सूरज की लाइट। ठीक है ना, जैसे ही दिन में आप लोग खाने खाएं, जो रात का खाना है स्पेशली जैसे सूरज गुरूब हो तो आप लोगों का रात का खाना वहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए। आप लोग इंसुलिन को समझ लो, यहाँ पे रोल डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है इंसुलिन के साथ। इंसुलिन को आप लोग समझ लें कि जिस तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है ना, उसकी ड्यूटी का टाइम सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होता है, इंसुलिन बिल्कुल इसी तरह ही है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इसकी ड्यूटी होती है। उसके बाद लेट नाइट हम खाना खाते हैं ना, तो वो इंसुलिन नहीं आती है, वो हम लोगों को खुद ही हज़म कराना पड़ता है। जैसे कि जब मेरी जॉब की वजह से मेरा खाना जो सा है वो लेट हो जाता है, तो फिर मुझे खुद ही उसको डाइजेस्ट कराना पड़ता है, थोड़ी वॉक करके और फिर डाइट में उस तरह की चीज़ें ऐड करके, तो मुझे वो काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही होती है। तो आप लोग जो घर में रहती हैं, आप लोग लकी हैं, आप लोग अपने खाने के टाइम को मगरिब के बाद रखें। ठीक है, सर्दियों में मगरिब के बाद, इसलिए उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप, हमारा इस्लाम कितना अच्छा है, उन्होंने भी हमें यही सिखाया। उसका क्या मतलब हुआ, सर्दियों में सूरज जल्दी गुरूब हो जाता है, तो आज सर्दियों में आपका डाइजेशन नहीं चलेगा। इसमें पता क्या होता है, मेलाटोनिन हार्मोन, जो मेलाटोनिन हार्मोन जैसे ही सूरज गुरूब होता है, रोशनी जाती है, मेलाटोनिन हार्मोन अप हो जाता है। मेलाटोनिन हार्मोन जब है आपकी बॉडी में आ गया है और आप खाना खा रहे हैं आप लोग, तो वो मेलाटोनिन हार्मोन को डिस्टर्ब करेगा वहाँ, और मेलाटोनिन हार्मोन को डिस्टर्ब कर दिया, छेड़ दिया इसको, तो ये आपकी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस बना देगा।
किस तरह से आपस में रिलेशनशिप है मेलाटोनिन हार्मोन का और साथ में इंसुलिन का, ठीक है। जिनका मेलाटोनिन हार्मोन डिस्टर्ब होगा, आप लोग मेलाटोनिन हार्मोन की मौजूदगी में आप लोग खाना खाएंगे, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बना देगा आपको, ठीक है। तो आप लोगों ने इस वजह से रात का खाना आप लोग वो टाइम पे खाएं। अपने सिर्फ आसान चीज़ बता रही हूँ अपना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग ये ना खाएं वो ना खाएं, इस तरह से कर लें उस तरह से कर लें। मैं सिंपल कह रही हूँ कि आप लोग रात का खाना जो है वो टाइम से खा लें, सूरज के साथ मगरिब की नमाज़ होते ही आप लोग रात का खाना उस टाइम पे लें, ठीक है, बच्चों का भी और अपना भी। तो आप लोगों को एफर्ट किए बगैर ही आप इस पर कंट्रोल पा लेंगे। अब दूसरी चीज़ जो सी है वो फूड रिलेटेड नहीं है, वो कोर्टिसोल है, ठीक है, जो आपका स्ट्रेस का हार्मोन है। अब ज़रूरी नहीं इंसुलिन को जाके जो सा डिस्टर्ब सिर्फ मीठी चीज़ें ही कर रही होती हैं, इंसुलिन को डिस्टर्ब कोर्टिसोल भी कर रहा होता है। जो कोर्टिसोल हार्मोन है, एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, वो हमारे रिलीज़ करते हैं कोर्टिसोल हार्मोन। तो जो कोर्टिसोल जब रिलीज़ होता है ज़्यादा मिकदार में, तो वो जाके बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस बना देता है। तो आप लोग सब कुछ ठीक कर रहे होंगे, खाना भी सही खा रहे होंगे, लेकिन अपना स्ट्रेस लेवल कंट्रोल नहीं कर रहे होंगे, तो आपका जो इंसुलिन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मेरे से ये 3 हफ्तों से मैं बर्डन मेरा चल रहा है, ऑफिस का काफ़ी काम था और सारे वो इश्यूज़ वगैरह थे, ऑफिस में सब कुछ चल रहे थे, तो मुझे काफ़ी टाइम भी देना पड़ रहा था और इसके अलावा मेरा स्ट्रेस हार्मोन हाई लेवल पे था। तो मैं खाना तो वही खा रही थी जो पहले भी खाती थी, लेकिन मेरा बेली एरिया बढ़ गया, मेरा जो सा बैक हिप एरिया बढ़ गया, ठीक है। उसकी वजह कोर्टिसोल हार्मोन। उससे क्या होता है, जब इंसान कोर्टिसोल हार्मोन जो सा होता है ना, फाइट और फ्लाइट मोड में ले जाता है आपका ग्लूकोज। जिस्म जो सा है ना वो देखता है स्ट्रेस आया है, जैसे शेर आया है तो वो फिर भागना होता है उसको देख के। इसी तरह से ही जब कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है, जब आपको स्ट्रेस मिलता है, कोर्टिसोल हार्मोन बॉडी रिलीज़ करती है ताकि ये हैंडल कर सके उसको, ठीक है, वो शुगर रिलीज़ कर देती है। तो इसका फिर अब यहाँ पे अब हो गया है, ऐसा है, इस तरह की सिचुएशन है। तो इस तरह की सिचुएशन में आपने क्या करना है, मूव। कोर्टिसोल हार्मोन ऐसा है जो मूव मांगता है कि हरकत में आ जाओ। जो क्यों आ जाओ उसकी वजह मैं बताती हूँ कि वो जो ग्लूकोज रिलीज़ किया है जिसम ने इस स्ट्रेस से निपटने के लिए, वो अब ग्लूकोज कहाँ लेके जाना है, उसे हम लोग मूव करेंगे तो फिर वो यूटिलाइज होगा। अब अनलकीली मेरा काम सारा दिन बैठने वाला है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा खड़ी हो जाती हूँ, खड़ी होके वो कर लेती हूँ, लेकिन मूव चाहिए होता है वहाँ पर, ठीक है। अब इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं काम छोड़ के तो वो चली जाऊँ मूव करने के लिए। लेकिन आप लोग मेरे साथ तो इस तरह के झटके लग रहे होते हैं ना, जब ऑडिट वगैरह और ये वो अचानक से FBR का ऑडिट आ गया और ये चीज़ें हो गई, तो उसमें फिर काम का बर्डन बढ़ गया, ऐसे हो गया। जो बाकी लोग हैं जो आम दिनों में सारी चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, जो औरतें घर में हैं वो उनको स्ट्रेस कहीं मिला है, तो आप लोगों ने सिंपल करना है, उस टाइम पे उठना है और मूव करना है। आप लोगों ने अपने जो गली में अपने घर के इर्द गिर्द आप लोगों ने 10-15 मिनट वॉक करके आनी है। जो ग्लूकोज रिलीज़ हुआ है उसे यूटिलाइज करके आना है ताकि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस ना बन सके, आप लोगों का वो ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाए और आपके जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बन गई तो आप खाएँगे भी अच्छा, तो मुझसे कंसिस्टेंसी भी ले रहे हैं, आप लोग खा भी रहे हैं अच्छा, और लेकिन आप लोग का कोर्टिसोल हाई है तो वो ग्लूकोज जो सा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो उसको मूव करके उसे यूटिलाइज करें, ख़त्म करें, उसे जिस्म में जमा ना होने दें, ठीक है। तो उसको फैट की फॉर्म में मत स्टोर होने दें। ये हो गई बात, ठीक है। तो आप लोगों ने, और जो ऑफिसेज़ में काम करते हैं वो ज़रूर जो सा है ना, वो उस टाइम पे अक्सर जब मेरे पास टाइम होता है, जब आम रूटीन में बर्डन चल रहा होता है, तो मैं उस टाइम पे जब मुझे हो रहा होता है इस टाइम पे बहुत प्रेशर है, मैं अपना और मैं उस प्रेशर को ज़्यादा अच्छे से उस काम को हैंडल कर लूँगी अगर मैं 5-10 मिनट उठ के वॉक कर लूँगी। मैं खामोशी से उठती हूँ और उठ के मैं ऑफिस के बाहर वो रोड पर चली जाती हूँ, वहाँ पर 5-10 मिनट में जो सा है वो कोई चीज़ लेने के बहाने कोई चीज़ भी लेनी हो तो मैं वहाँ से वो करके तो वो जाती हूँ। असल में बहाना होता है वो मेरे मूव करने का, ठीक है। वो 5-10 मिनट मैं वॉक करके आती हूँ और वही काम जो मुझे लग रहा होता है कि ये इतना टफ है ऐसे ऐसे, वही काम मैं वो आधे घंटे में या पौने घंटे में ख़त्म कर लेती हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सा इस तरह की स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे, क्योंकि ज़िंदगी को हमने खुद हैंडल करना है, अदरवाइज़ हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये सब कुछ लेके चलना, ठीक है। जितने भी मर्द हैं वो ज़रूर आप लोग सिगरेट पीने की बजाय जो नीचे उतर जाते हैं ना ऑफिस में, जब भी प्रेशर मिलता है मैंने देखा है वो पकड़ते हैं अपना सिगरेट और वो कोर्टिसोल को कम कर रहे होते हैं सिगरेट पी के, ठीक है। वो नहीं है वो आपके ऑक्सीजन को भी अब्जॉर्ब नहीं होने देगा, आपके फेफड़ों को ख़राब करेगा, 100 तरह के आपके इश्यूज कैंसर की तरफ लेके जाएगा। आप लोग जस्ट जाके 10 मिनट वॉक कर लिया करें, फिर बताइएगा कि साजिदा हाँ तुमने ठीक कहा था, तो ये ऐसे ही है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ है यहाँ पर इंसुलिन रेजिस्टेंस से बॉडी को रिवर्स करने के लिए
नींद जौन सी है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। एक तो हमारी बॉडी को वो रिपेयर करती है, उसके अलावा जौन सा है उस स्लीप ने हमारे जौन सी हमारी जो है क्या कहते हैं हमारा इंसुलिन हार्मोन है उसे कंट्रोल करना है। मेलाटोनिन हार्मोन का रिलेशनशिप इसके साथ, आप लोग टाइम पे सोएंगे, जिस टाइम पे मेलाटोनिन आया है चुप करके अच्छे बच्चों की तरह आपने सो जाना है। जब मेलाटोनिन जाने का टाइम होगा, कोर्टिसोल के आने का टाइम होगा, आप लोगों ने जागना है, तो आपकी बॉडी खुद ब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपकी सूरज के साथ आप उठेंगे, ठीक है, तो आप लोगों की बॉडी खुद ब खुद इंसुलिन सेंसिटिव हो जाएगी, ठीक है। सूरज की शुआएं लें अपने ऊपर, सूरज की पता चले आपकी बॉडी को कि वो हो गई, तो सुबह उठते ही मोबाइल नहीं पकड़ लेना, ठीक है। आप लोगों ने सुबह उठें, अगर बालकनी छोटी सी भी बनी हुई, कोई खिड़की भी आप लोगों के घर में है, उठें, सबसे पहले उठ के आप लोग बाहर रोशनी को देखा करें, ठीक है, सूरज को रोशनी को देखें, ताकि आपकी बॉडी को पता चल जाए कि ये जी सुबह हो गई है और आपके हार्मोन्स की शिफ्ट होनी है यहाँ पर, और बहुत अच्छा इम्पैक्ट इसका पड़ता है, ठीक है। मोबाइल को आप लोगों ने उठने के 1, 1.5, 2 घंटे के बाद हाथ लगाया करें, उसे छोड़ दिया करें। आप लोग एक्टिविटी करें, अपनी वॉक करें, अपनी एक्सरसाइज करें, अपनी रूटीन के वर्क करें, उसके बाद उसको पकड़ें। अच्छा, अब यहाँ पर ग्लाइकेशन का एक प्रोसीजर चल रहा होता है। ग्लाइकेशन क्या होती है, प्रोटीन और जो ग्लूकोज होता है ये आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, उसको इस तरह करके जकड़ लेता है ग्लूकोज जौन सा होता है प्रोटीन को, जो हमने प्रोटीन कौन सी हमारे मसल जो हमने खाई होती है, हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन होती है, हमारे मसल्स होते हैं, उसको पकड़ लेता है। जिस तरह से कह लो कि रोस्ट ना किया हो गोश्त को, चिकन को, ठीक है, अवन में रख के आप लोग रोस्ट करें, इसी तरह से ही ये जो शुगर है, ये जो एक्सेस शुगर मैं कह रही हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस वालों की बॉडी में एक्सेस शुगर फिर रही होगी, और ये क्या करती है, ये उनके प्रोटीन में जाके उसको पकाती है, उसके सेल्स को, उसके प्रोटीन को, ठीक है, तो वो फिर उसका कलर जैसे उसका चेंज हो जाता है। इसी तरह से ही जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिनकी बॉडी पिगमेंटेशन उनको हो रही होती है, उनके फेसेस इतने फ्रेश नहीं होते हैं, आप लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस जब आपकी रिवर्स होने लगेगी, आपका फेस ग्लो करने लगेगा, आपकी पिगमेंटेशन आप लोगों की जाने लगेगी। अब यहाँ पे चैनल पे यहाँ आ रही है, मेरा एप्पल साइडर विनेगर वाला वीडियो देख के लोगों ने उसे अप्लाई किया, यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट आए लोगों को। उन्होंने कहा कि हमारी पिगमेंटेशन चली गई, हमारा आम ने आपकी वो 2-3 चीज़ें अप्लाई की हैं तो हमारी पिगमेंटेशन चली गई। उसकी वजह क्या हुई कि उन लोगों की बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिवर्स होना शुरू हो गई, सेंसिटिव टू इंसुलिन होना शुरू हो गई, ठीक है। तो आप लोगों ने जिनको भी पिगमेंटेशन है, स्किन फ्रेश चाहिए, उन सबको अपनी बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव करना होगा। वो देखिएगा कि खुद ब खुद ये सारी चीज़ें उनके फेस पे आएंगी। और जिनके बच्चों का जिनको इशू है, वो स्पेशली अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस से करें, रिवर्स करें अपनी बॉडी को, और उसके लिए ना एप्पल साइडर विनेगर आपको हेल्प करेगा, ठीक है। वो कैसे हेल्प करेगा, वो ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको यूटिलाइज करता है, ठीक है। आप लोग जब एप्पल साइडर विनेगर खाने के साथ पीते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा शुगर का इशू है, जिनको शुगर आ रही होती है सुबह बहुत ज़्यादा, और जिनका शुगर नहीं मीटर पे आ रही, सुबह उठते ही आपका दिल घबरा रहा है, आपको हो रहा है खो पड़ रही है, ऐसे ऐसे अंदर से जिस्म कांप रहा है, दिल कांप रहा है कि कुछ खाने को मिल जाए, इसका मतलब है इंसुलिन डिस्टर्ब है अंदर से। तो आप लोगों ने अपने जो मेरा मॉर्निंग ड्रिंक वाला वीडियो सुन लीजिएगा, आप लोगों ने मॉर्निंग ड्रिंक का मतलब है लेमन वाटर, हिमालयन पिंक साल्ट उसमें डालना है, उसमें आप लोगों ने 2 या 3 कतरे एप्पल साइडर विनेगर के डाल लेने हैं, वो आपकी इंसुलिन को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, तो वो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उसमें। तो आप लोगों ने ये अपने इंसुलिन को, असल में इंसुलिन पे आप अपना काम कर रहे हैं, इसको वो लेके आप अपने ये पतले होने के लिए नहीं कर रहे, अंदर से इंसुलिन पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो ठीक होगी तो बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और स्टेम सेल पे भी आप लोगों का काम, आपके ज़रा सा भी स्टेम सेल में चेंज हो जाए ना, वो पूरे जिस्म में तबाही मचाने के लिए काफ़ी है, ठीक है। अब स्टेम सेल तक वो पहुंचने से पहले ही हमने उसकी कहानी इंसुलिन की ख़त्म कर देनी है, अपनी बॉडी को ठीक कर लेना, तब ताकि आपके स्टेम सेल आपके अच्छे से काम कर सकें, आपकी जो जवानी कहते हो कि जो आपका ग्रोथ हार्मोन है, इन सब में स्टेम सेल जो उनसे वर्क करते हैं। आप लोगों के एनर्जी लेवल बढ़ रहे हैं, अगर आपके स्टेम सेल हेल्दी होंगे ना, तो आपके एनर्जी लेवल भी आप लोगों के बढ़ेंगे। तो उस पर काम करने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको रिवर्स करनी है। अब यहाँ पर मेरा मानना है कि जिनकी बॉडी में इंसुलिन स्ट्रेस लेवल इंसुलिन चल रहा है, वहाँ पर उनकी बॉडी में वेट भी ज़्यादा है, इश्यूज़ भी हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो खाली एक्सरसाइजेज वहाँ पे काम नहीं करेंगी। वहाँ पे वो जितनी मर्ज़ी एक्सरसाइज कर लें, आप अपने इंसुलिन पे काम करेंगे, कॉर्टिसोल को कम करेंगे तो होगा, ठीक है। उसके लिए वॉक करें, लॉन्ग वॉक पे आप लोग निकलें, आधा घंटा पौना घंटा आप लोग लंबी वॉक पे आराम से जाएं। ऐसे वॉक करनी है कि आप लोग आपस में बात कर रहे हो तो सांस ना चले, ठीक है, रिलैक्स मोड में आप करके आएँ, फिर देखें आपका कोर्टिसोल कितना मज़े का हो जाता है, ठीक है, वो गायब हुआ होगा आपके आने तक।
उसके बाद जो बच्चियाँ और जो फीमेल्स और जो मर्द हर टाइम मोबाइल लेके बैठे होते हैं, एक फिगर से दूसरी फिगर यूँ करके अपने मोबाइल पे वो इंस्टाग्राम और वो सब चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। वो सारे का सारा क्या, वो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस बना रहा है, कोर्टिसोल आप लोगों की बॉडी में प्रोड्यूस कर रहा है, आपका डोपामाइन जो खुशी देने वाला हार्मोन है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। आपकी ये चीज़ें आपको खुशी देती जा रही हैं, आप इजीली उस खुशी प्रोवाइड करते जा रहे हैं अपनी बॉडी को, बहुत आसान बना दिया अपनी बॉडी को खुशियाँ देना। तो वो फिर एक टाइम होता है बॉडी उससे थक जाती है, वहाँ पे कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो मत अपने बच्चे बच्चियों को वो कंप्यूटर का और इन चीज़ों का आदी बनाएं कि वो एक से एक रील करके दूसरी रील पे चल रहे हैं और वो जो सा है वो अपनी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस बना रहे हैं। ठीक है, डोपामाइन वो होता है जो आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़े। जैसे कि मैं स्टडी करती हूँ, मैं बुक के 2-3 पेज पढ़ती हूँ तो मुझे खुशी फील होती है, और वो 2-3 पेज पढ़ने के लिए टाइम रिक्वायर्ड है। जब वो मैं टाइम उस पर लगाती हूँ तो उसके बाद जो मुझे डोपामाइन आएगा, जो मेरी खुशी का हार्मोन मेरे अंदर आएगा, अपनी अपनी खुशी का वो है ना कि किस चीज़ से पढ़ के आपको सेटिस्फेक्शन होती है। मुझे स्टडी करके सेटिस्फेक्शन होती है, तो वो उससे जो मुझे सेटिस्फेक्शन होती है, जो मेरे खुशी का हार्मोन रिलीज़ होता है, उसकी तो क्या ही बात है। ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीन का भी एक वो एक्सपोजर भी कम होता है, और दूसरे नंबर पे इसको इतना आसान मत बना दें कि आप लोग वो इस तरह की चीज़ें देख के तो अपनी खुशी को उस पर डिपेंडेंट कर दें। ठीक है, अब समझ आइए कि ये चीज़ें किस तरह से आप लोगों को खुशी के लिए शॉपिंग पे जाना पड़े, खुशी के हासिल करने के लिए बाहर आउटिंग पे जाना पड़े, खाना खाने के लिए जाना पड़े, अपने जो खुशी का हार्मोन है घर के अंदर वो ढूंढे, तो फिर आपकी ज़िंदगी आसान हो पाएगी। अच्छा, अब इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिवर्स करने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को आप लोगों को गुड फैट ऐड करने होंगे। गुड फैट में क्या आ जाते हैं, अंडे, देसी घी, मक्खन। ये क्या करेगा, ये आप लोगों को सेटिस्फैक्शन का एहसास देगा। आपके कीटोन्स, हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे ब्रेन को एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, ब्रेन को एनर्जी मिलती रहेगी तो हमारी बॉडी का काम चलता रहेगा, आप लोग स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। ठीक है, कोर्टिसोल आपका नहीं बढ़ेगा गुड फैट के साथ, तो वो आपकी बॉडी को टाइम मिल जाएगा फास्टिंग करने का, ये आप लोगों को हेल्प मिलेगी। ठीक है, आपका लिवर भी रिपेयर हो रहा होगा। इसके अलावा आपका बार बार इंसुलिन पे काम नहीं करना पड़ेगा, आपकी बॉडी को बार बार खाएंगे तो बार बार इंसुलिन आएगी, तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस और बॉडी होएगी, तो वो गुड फैट लेंगे तो वो आपको ज़्यादा देर तक फिल रखेगी, और कीटोन्स भी बनेंगे जो आपको ब्रेन को भी चलाएंगे, ब्रेन फॉग ख़त्म करेंगे। उसके बाद प्रोटीन को आप लोगों ने ऐड करना है। प्रोटीन में आप लोगों के अंडे आ जाते हैं, मछली आ जाती है, चिकन आ जाता है, रेड मीट आ जाता है, ये चीज़ें, दालें आ जाती हैं, इन सब को ऐड करना है आपने। ठीक है, और आपने वाटर इनटेक अच्छा रखना है। वाटर इनटेक अच्छा रखने से इंसुलिन हमारा इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। दरअसल जब हम उठते हैं ना, वो हमारी एक दिल को खो पड़ रही होती है, वो भूख नहीं होती, वो हमारी प्यास होती है। तो इस वजह से अपने आप को पहले वाटर अपनी बॉडी का पूरा करें, हाइड्रेट करें अपनी बॉडी को, तो वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस में डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।